एक रिलेशनशिप नॉर्मल तब होता है जब दोनों पार्टनर्स में से कोई भी टॉक्सिक ना हो, दोनों अंडरस्टैंडिंग हो, तब एक रिश्ता अच्छे से चल पाता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में लोग कई बार अपने पार्टनर्स पर हाथ उठा देते हैं, जो बिल्कुल भी एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। घरेलू हिंसा के बारे में तो हम सब ने सुना होगा और कई लोग इसका शिकार भी हुए होंगे। एक ऐसे अब्यूजिव पार्टनर के साथ रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और उससे भी ज्यादा मुश्किल कई बार ऐसे पार्टनर्स को छोड़ना होता है। कई महिलाएं ऐसे रिश्ते से निकल जाती है, लेकिन कुछ महिलाएं चाहकर भी ऐसे अब्यूजिव रिलेशनशिप से नहीं निकल पाती, जिसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कई बार उन्हें समाज का डर होता है, तो वही कई बार वो अपने बच्चों की वजह से ऐसे रिश्ते से नहीं निकल पाती। कई महिलाएं अपने पैरों पर ना खड़े होने के कारण भी ऐसे टॉक्सिक रिश्ते को निभाती रहती है। और अगर आप भी उनमें से एक है तो शायद आप भी बैटर्ड विमेन सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। इस सिंड्रोम में महिलाएं अपने अब्यूजिव रिलेशनशिप से नहीं निकल पाती और अपने पार्टनर से लगातार टॉर्चर होती रहती है, जिनसे उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है बैटर्ड विमेन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम को इंटीमेट पार्टनर वायलेंस नाम से भी जाना जाता है। ये सिंड्रोम कोई मेंटल इलनेस नहीं, बल्कि ये उन महिलाओं को शिकार बनाता है जो अपने पार्टनर से रोजाना फिजिकल और मेंटली अब्यूज होती है। रोजाना वायलेंस का शिकार होना महिलाओं के मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। इस सिंड्रोम का शिकार वो महिलाएं बनती है जो लगातार शारीरिक, मेंटल और इंटीमेट शोषण झेलती है। उनका पार्टनर उनसे माफी तो मांग लेता है और दोबारा ऐसा ना करने का वादा भी करता है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस सिंड्रोम की पहचान कैसे करें, तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहले आपको बता दें कि हर किसी महिला का घरेलू हिंसा का अनुभव अलग अलग होता है और जिन महिलाओं को बैटर्ड विमेन सिंड्रोम है वो कुछ इस तरह की चीजें अनुभव कर सकती हैं। जैसे पहले तो आप एक रिश्ते में बंधा हुआ महसूस करेंगी। अपने पार्टनर्स के मिसबिहेव के लिए आप खुद को ही दोषी मानने लगेंगे। आप अपने मेंटल हेल्थ और अपने पार्टनर का बिहेवियर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे और तो और आप खुद में ही कमी ढूंढने लगेंगे। अगर आप में भी ऐसे लक्षण हैं तो आप भी हो सकते हैं इस सिंड्रोम का शिकार। ऐसे में इसका इलाज जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कई तरह की थेरेपीज की मदद से इससे निकल सकते हैं। साथ ही आप अपनी प्रॉब्लम दूसरों से शेयर करके भी इस सिंड्रोम से निकल सकते हैं, जिसे हम ग्रुप सपोर्ट भी कहते हैं। इतना ही नहीं, आप किसी डॉक्टर के साथ मिलकर सेफ्टी प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में होने वाले अब्यूज से आप बच सकें। और तो और कई डॉक्टर्स आपको मेंटल कंडीशन जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षणों की दवाएं देते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ सुधरती है। खैर, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मगर लाख कोशिशों के बाद भी अगर कोई रिश्ता आपकी जान का दुश्मन बन जाए तो वक्त रहते सही वक्त पर ऐसे रिश्ते को टाटा बाय बाय करने से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। और हो सके तो जब आपको सबसे पहले अंदेशा हो जाए कि आपका रिश्ता गलत ट्रैक पर जा चुका है या जा सकता है, तो उस रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे हालात में आपकी पूरी लड़ाई अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए होती है। ऐसे में जब चुनाव आपकी जिंदगी और आपके किसी खास रिश्ते के बीच में हो, तो चुनाव जिंदगी का ही करना चाहिए, क्योंकि जीवन काफी अनमोल है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।